Good morning student. Today I am going to teach हिंदी रिमझिम। रिमझिम में हमने चैप्टर नंबर 12 है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। बस के नीचे भाग ये जो चैप्टर है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो हम कहाँ पर पहुँचे हैं, 76 पेज पर। तो शुरुआत करते हैं तेंदुए की खबर। देखिए, हमने बाघ के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया, अब है तेंदुआ। तो इसमें कुछ उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, जीके का कुछ है, तो आपको ये याद भी रखना है और फिर लिखना भी है। मुंबई 12 मार्च, मुंबई में 12 मार्च के दिन क्या हुआ ये उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मंगलवार की सुबह तेंदुआ का एक बच्चा बस में पहुँच गया। क्या हुआ था, ट्यूसडे की सुबह थी। तेंदुआ मतलब जो छोटा सा, उसको हमारी गुजराती में उसको दीपड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसको तेंदुआ बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको चीता कुछ ऐसा इंग्लिश में तेंदुए को हम लेपर्ड बोलते हैं। तो ये लेपर्ड का छोटा सा बच्चा है, वो बस में पहुंच जाता है। फिर इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता चालक डर कर भाग गया। क्या हुआ था कि चालक है, जो बस चलाता और ड्राइवर है, वो ये और लेपर्ड के बच्चे को देखकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। क्या हुआ कि उतने में ही जब सब लोगों को पता चला कि तेंदुए का बच्चा, लेपर्ड का बच्चा यहाँ पे आ गया है, तो सारे जो लोग थे उसकी भीड़ जमा हो गई थी। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे, क्योंकि बच्चा था लेकिन था तो तेंदुआ ही ना, इसीलिए सब लोग क्या किया, सब लोगों ने कुल्हाड़ी और लाठी अपने साथ लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। क्या हुआ कि वो भी तो छोटा बच्चा था ना, तो सबसे डर गया, घबरा गया। तो कितने महीने का था, 4 महीने का, छोटा सा था, तो वो बस के नीचे छुप गया। फिर 9 o'clock बजे, जब 9 o'clock हुआ तब जाकर पुलिस आई, फिर फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर। देखो, ये जो तेंदुए का बच्चा था वो तो एकदम छोटा था, तो उसके जो वो घबरा भी तो गया था सारी भीड़ को देखकर, इसलिए पुलिस आई और उसके साथ वो जानवरों का डॉक्टर भी साथ में लेके आई। बोरीवली पार्क के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। ये जो डॉक्टर थे उसका नाम है। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ, क्योंकि वो बहुत ही डर गया था, घबरा गया था सबसे। इसलिए हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। क्या हुआ कि वो बहुत कोशिश की उसको वहाँ से निकालने की, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो डर गया था इसीलिए। तो फिर डॉक्टर ने ऐसा किया कि एक लंबी सुई बेहोश करने की थी वो लगाई। फिर बेहोश होने के बाद उससे बारे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क में ले जाएगा। कैसे उसको बेहोश कर दिया, फिर उसको ऐसे लपेटकर उसको जहाँ से वो आया था पार्क, वहाँ से वे बोरीवली पार्क में ले जाया गया। और जब उसकी आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। क्या हुआ, देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। जब वो आया था जंगल से और कहाँ चला गया, पिंजरे में चला गया। जब उसकी आँख खुली तो बेचारा वो कहाँ पे था, पिंजरे में था। वो बेचारा घबरा कर जंगल में से जहाँ पे कुछ वो बेचारा जंगल में से इंसानों की बस्ती की ओर आ गया था। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो उसको पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया गया, उस बेचारे को। नेक्स्ट है, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? तो हाँ, मुंबई की घटना है, तो यहाँ पे लिखना है मुंबई। घटना किस दिन घटी? मंगलवार को। उस दिन क्या तारीख थी? 12 मार्च। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी? तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो, लिखो। यहाँ पे हमें हमारे घर पे और आजू बाजू में कहीं पे भी आते हैं न्यूज़पेपर, तो उसके नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर। तो हमें हमारे घर पे आसपास आते हो या हमारे घर पे आते हो, उसके नेम यहाँ पे लिख देने हैं। बस तक कैसे पहुंचा? ये जो बच्चा था वो बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? तो जंगल से भटक कर आ गया होगा। वो बेचारे को कहाँ पता था कि इंसानों की बस्ती है, वो हम
वो तो इंसानों की बस्ती में आके खुद ही इंसान से डर गया बेचारा, तो उसको फिर क्या हुआ, उसको पिंजरे में डाल दिया गया। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे, तुम होते तो क्या करते? नहीं, ऐसा नहीं, हम होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इंसान ही ऐसा है, सब जानवर इंसान से डरते हैं। इंसान जानवरों से डरते हैं, लेकिन जानवर है वो बेचारे इंसानों से डरते हैं। फिर नेक्स्ट है अखबारों के लिए। क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे की लड़ाई, खोज कर मैं तो हारी, चीज हो गई गुम, घर में शादी, वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता, कोई भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है, तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह की डिजाइन बनाओ और रंग भरो। देखो यहाँ पे एक बाघ जैसा कुछ है, वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आपको भी आपकी वर्कबुक नोटबुक में आपको कोई भी एनिमल्स को ड्रॉ करना है, फिर उसको कलर करना है। चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, उन्हें बताएं कि मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। ये जो पिक्चर है वो मध्य प्रदेश मतलब एमपी में बहुत सारे टाइगर है, तो वहाँ का एक कोई चित्र है, और उस शैली वहाँ का जो जंगल है, उस एरिया में जो इंसान मतलब जो जातियाँ रहती है, उस हिसाब से ये वाला चित्र है बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है बाघ का बच्चा। ये जो पोएम है वो हम पढ़ते हैं। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। देखो यहाँ पे बाघ का बच्चा है छोटा सा, वो छोटा है, वो जंगल में अपने ही मस्ती में जा रहा है, घूम रहा है। फिर कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। ये छोटा सा बच्चा है, तो वो तो छोटा बच्चा तो कैसे चलता है, अपनी मस्ती में ही कूदता है और चलता है। फिर नेक्स्ट है बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। छोटी छोटी मूछें होती है और छोटी छोटी पूछें होती है, इसलिए दुबक दुबक कर चलता है। फिर पंजे अपने कहीं उड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। वो ऐसे पंजे उठाता हुआ और ऐसे सुस्ताता हुआ ऐसे अपनी मस्ती में जा रहा है। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। क्या होता, उसकी माँ जब घर पे नहीं होती है तो ही तभी वो चला जाता, क्योंकि माँ होती तो उसे जाने नहीं देती, इसलिए वो कहीं माँ चली जाती है जब खाने की शोध में, तब वो बाहर निकल पड़ता है। फिर नेक्स्ट है पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। वो पानी में जाके क्या करता है, तैरता है, उछलता है, पानी को उड़ाता है और मस्ती करता है, ऐसे वो चलता जाता है। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। वो ये बाघ का बच्चा कैसा है, बहुत ही बहादुर है, किसी से डरता नहीं है और घबराता भी नहीं है। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। जब माँ घर पे नहीं होती है उसकी, तब वो दूर दूर तक घूमता रहता है, फिर वो वापस घर भी आ जाता है। पेट पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़ी निराली। देखो उसके पेट पर और पीठ पर कैसी भूरी धारियाँ है। इसे हमें तो यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी भूरी रंग की धारियाँ होती है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। चलता आता चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। छोटा है मगर है तो बाघ का बच्चा ना, तो वो बाघ की तरह ही गुर्राएगा, तो ऐसे वो गुर्राता है, बहुत ही क्यूट दिखता है। तो बच्चों हमने पोयम पढ़ी है, वो पोयम है वो आपको अपनी नोटबुक में, ये जो पोयम है आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखनी है। 2 पेज है, छोटी सी पोयम है, अच्छे से आपको लिखनी है आपकी नोटबुक में। ये होमवर्क है आपका।